नंबर 3 में क्या होता है? टेस्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो टेस्ट है उसमें देखते हैं कि कितने क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास में होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग ये फैक्ट बेस्ड है। फैक्ट बेस्ड टेस्ट में यही होता है कि आपको आंसर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। और यह है अपने साथ एक 7th नंबर का टेस्ट है, 7th नंबर का। तो इस टेस्ट के बाद आपको पता चलेगा कि ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला टेस्ट दे रहा हूँ मैं, और क्या है इसका परिणाम वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है के ऊपर से। नेचुरल प्रोसेसिंग इज़ फॉर सचिन, ठीक है। तो थर्ड ये वाला अपना आंसर सही है। ओके, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइक प्रॉब्लम्स कैपेसिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू सिमुलेट द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन काइंड ह्यूमन बीइंग इन मशीन, ठीक है। मशीन ट्रांसलेशन फॉर रैपिड इमरजेंस ऑफ द मशीन, ठीक है। कोरिलेशन। फिर प्रेडिक्टिव टाइप्स ऑफ फीचरिंग दैट सर्चिंग दैट हेल्प यस टू सजेस्ट द न्यू वर्ड इन द सेंटेंस विच टाइप, ठीक है ठीक है ठीक है। NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपना ये सही है, अपन इसको रेड कलर में कर देंगे और यस ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इससे रिलेटेड जो है, ओ सॉरी एक और चीज़ है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ ज्योग्राफिकल डिस्पर्सिंग एंड हेट्रोजोनियस कंप्यूटेशन रिसोर्सेज लाइक द क्लाउड्स हुज प्राइमरी फोकस ऑन द providing services. A grid is more application specific and create a sense of virtual supercomputer विद इनॉर्मस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग टास्क के लिए ऐड कर दिया जाता है और उससे रिलेटेड वो, ठीक है। सेकंड का B2 3, ओके। 2 4 डायमंड टू ग्लास और ग्लास टू वाटर। डायमंड टू ग्लास, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम इनफेक्ट पार्टली रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, partly reflect back to the same medium, ठीक है। partly reflect to the second medium. The reflection is called internal reflection. Total reflection is a complete reflection of the ray of light within the medium such that the water or glass from the surrounding surface medium, ठीक है। मतलब एक ही जगह मूव होती रहेगी। फिर इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। एयर का है 1, वाटर का है 1.3, आइस का है 1.33, अल्कोहल का है 1.37, क्राउन ग्लास का है 1.5 एंड, ठीक है। इस रिलेटेड एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या है? जो मिराज इज ऑप्टिकल इल्यूजन विच इज ऑब्जर्व इन द डेजर्ट फॉर अ ट्राइड रोड इन द हॉट समर्स डे एंड दिस इज द, ठीक है ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड है वो है टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक बार लाइट एंटर होती है तो वो बाहर नहीं निकलती है। सो दैट इज द एंड ऑप्टिकल फाइबर इज अ हेयर थिन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास और क्वार्ट्स। इट हैज़ द इंटरनल कोर विच इज कवर्ड विथ थिन लेयर कॉल्ड cladding of material of slightly lower reflective index. This arrangement and ensure total internal reflection. You can easily understand recalling integration, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद थर्ड का है मरकरी, ठीक है। मरकरी अपना सही है। मरकरी क्योंकि अर्थ के पास में है तो मरकरी सरफेस टेम्परेचर से बहुत एक्सट्रीमली हॉट एंड कोल्ड बिकॉज, तो टेम्परेचर उसका सुबह में रहता है 4:30 और रात में रहता है अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस माइनस में, वो भी ठीक है। और ये एक वो दिया हुआ मरकरी रिलेटेड मिशन माइनर 10 वॉज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट सेंट टू द प्लानट मरकरी। माइनर 10। उसके बाद बेपी कोलम्बस इज द इंटरनेशनल मिशन कंप्राइज ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट राइडिंग टुगेदर विद द मरकरी टू ऑर्बिट एंड टू स्टडी द प्लैनेट फॉर यूनिक vantage point. The European Space Agency provide one orbiter. The Japanese Aerospace Exploration Agency supplied the second orbiter, ठीक है। बेपी कॉलम, ठीक है। 2018 में हुआ था कि अभी हुआ था। मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिटर एंड द जासिक्स प्राइमरी मैग्नेटिक ऑर्बिटर, ठीक है। ये अच्छा है। मैसेंजर भी मरकरी से रिलेटेड। मरकरी सरफेस स्पेस एक्सप्लोरेशन जियो केमिस्ट्री एंड रेंजिंग। द नासा मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मरकरी फॉर मोर देन 4 years अमंग दिस, ठीक है। देखते हैं मरकरी से इंपॉर्टेंट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो सकता है हमको बाद में मतलब
काम आएगा ये चीज़। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। इसका है फर्स्ट। ओके, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम नहीं है, तो फिर ये अपना गलत हो जाता है, ये गलत हो गया, फिर ये भी गलत है। फर्स्ट वाला सही था, तो इसका फर्स्ट आंसर है। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, तो बहुत माइन्यूट है। मैं थोड़ा सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो तो अगर यूनियन टेरिटरी होता तो हो जाता, नहीं तो नहीं होता। ठीक है। 34 होता इंडियन पॉपुलेशन एंड 64 होता GDP। ठीक है। एडिक्वेट वाटर सप्लाई, श्योर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। फिफ्थ, फिफ्थ का ए है आंसर। ओ, फिफ्थ का डी है। फर्स्ट इज मेमोरीज आइसोटोप ऑफ आइसोट्रोप एटम। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है भाई, आइसोट्रोप्स नहीं है। आइसोट्रोप्स में आइसोट्रोप्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है। एलोट्रोप्स है भाई, एक वर्ड की वजह से पूरा वो हो गया। आइसोट्रोप्स नहीं, एलोट्रोप्स। सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का बी। क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट ही हूँ, सो दैट्स वाई मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा ये चीज़ करना, और मेरे को जल्दी जल्दी इजी स्किप होगा। बट अगर आप आर्ट्स और या कॉमर्स वाले हो, तो आप हर एक चीज़ में रोक रोक के देखो, आइसोट्रोप आइसोट्रोप क्यों है, कार्बन कार्बन क्यों है, और मतलब उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ा थोड़ा, तो उसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। बट जस्ट बिकॉज मैं एक इंजीनियर हूँ, वो भी एक NIT से, तो फिर आपको समझ सकते हो कि मेरे लिए थोड़ा ईजी रहता है। ईजी रहेगा मतलब मेरे को थोड़ा ये चीज़ पढ़ा हुआ है, तो मेरे को बस रिकॉल करना है। और आपके लिए अगर नहीं पढ़ा है तो पहले इसमें जाइए, थोड़ा बेसिक्स पढ़िए, और उसके बाद करेंगे बाकी। जो क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो तो मैं कंफर्म कर ही रहा हूँ। ठीक है। सेकंड, ओके। सिक्स का बी, सिक्स का बी अपना सही है। आदित्य L1 मिशन है, इससे रिलेटेड आदित्य L1 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार वो कर लेंगे। वन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्शन, पार्टिकल डिटेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन, डॉपलर करंट प्रोफाइल डिटेक्शन तो नहीं होगा। फर्स्ट पेज वन इंडियन मिशन टू स्टडी द इसरो L1 ऑर्बिटिंग L1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्शन, पार्टिकल डिटेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्शन। ठीक है। एंड अकॉस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइल डिटेक्शन एंड ADCP इज अ डिवाइस दैट यूज साउंड वेव टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आउट द वाटर कॉलम। ठीक है। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू आउट द वाटर कॉलम। आदित्य L1 मिशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। आदित्य L1 इज़ द फर्स्ट ऑफ इसरो। ठीक है। लॉन्च ऑफ द, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा यूजिंग द स्पेशल वेंटेज पॉइंट L1। ठीक है। ठीक है। L1 लैग्राइड पॉइंट L1। लैग्राइड पॉइंट L1 कहाँ है? ये 5 पॉइंट है, और सिर्फ ये शायद तक 2 ही पॉइंट पे जा सकता है। एक तो L2 पे और एक L1 पे अर्थ है। ठीक है। ऐसे रोटेट करता है। द पेलोड है आदित्य पेलोड इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड मोर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास डिजेक्शन, फ्लेयर्स। ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ L1 आर के, ठीक है, सोलर एटमोसफेयर। विजुअल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी, VELC, विजुअल एमिशन लाइट क्रोनोग्राफी, सोलर अल्ट्रावाइड इमेज टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन सब पेलोड हैज़ बिन 3 पेलोड्स, दे आर आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर एनालिसिस। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका L1 मिशन का, ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको अपन थोड़ा सेव कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में आगे जाके ये यूज़ करने में आसानी रहेगी। द स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर क्रोमोस्कोपिक एंड क्रोनिक कोरोना डायनेमिक्स। ठीक है। क्रोमोस्फेयर और कोरोना डायनेमिक्स के बारे में पता लगाएगा, कॉस्मिक एंड कोरोना हीटिंग के बारे में। ये तो मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि ये चीज़ अपन पहले मतलब पहली बार ही सुन रहा हूँ। ये थोड़ा एडवांस टाइप का हो जाता है, जो बंदे इसमें वो वर्किंग रहते हैं वही चीज़ कर पाते हैं। द फिजिक्स ऑफ द सोलर कोरोना एंड द हीटिंग मैकेनिज्म, डायग्नोसिस ऑफ कोरोना, कोरोना लूप्स, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी, कोरोना लूप्स, कोरोना मास इजेक्शन। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म।
सेवन्थ का बी सही है। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, उसके बारे में बताया गया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का, 2-3 बार पूछ चुका है। पोजिशनिंग एंड नेविगेशन ऑफ टाइमिंग सर्विस फॉर ग्लोबल एंड रीजनल बेसिस। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज इंक्लूड्स कंसोलिडेशन। ठीक है ठीक है। प्रेजेंटली दे आर 4 ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। जीपीएस है किसका? यूएसए का ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनास, बैदू नेविगेशन बीडीएस, बैदू नेविगेशन, और यूरोपियन का गैलीलियो। तो 3 है जापानीज और 4 सैटेलाइट। ठीक है। इंडिया हैज़ एन ओन इंटरनेशनल आयर नाविक नेविगेशन विद इन इंडियन कंसोलेशन। हम्म हम्म क्वासी जेनेट इज द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑपरेशन ऑफ। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बात के लिए सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या है? एट्थ है। एट्थ वाला देखते हैं, बर्ड। मेरे को एक बर्ड ही लगा था, इंडियन डाइवर्सिटी। पी फ्लॉक, ब्लैक काइट और जाइंट ग्रे स्ट्रीक, दीज आर टाइप ऑफ बर्ड्स। इंडियन पी फ्लॉक इज क्या बोलते हैं ये? पिकॉक, जाइंट श्रिंक और ब्लैक काइट। चलो इसमें इतना कुछ नहीं है। नाइन्थ वाला देखते हैं, नाइन्थ का है डी। ऑल ऑफ द बॉय नहीं है। ठीक है, देखते हैं। साउंड इज मैकेनिकल वेव्स एंड नीड अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर वाटर स्टील एक्सेट्रा फॉर द प्रोपोगेशन। इट्स कांट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हम्म 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 Frequency tell us the how frequently it's occur. ठीक है, साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। सिंगल फ्रिक्वेंसी से जो साउंड आता है उसको टोन कहते हैं। हाउ ब्रेन इंटरप्ट द फ्रिक्वेंसी एंड एमिट साउंड इज कॉल्ड पिच। पिच साउंड, ये दो टर्म है। साउंड के बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी अपन देख लेते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ठीक है, वेवलेंथ, स्पीड। फिर टेंथ का है सी। ओके, 1 2 3। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद 11th का डी है। ठीक है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स के बारे में। अस्त्र इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। द मिशन इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय द हाईली मैनूवर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। द missile has all weather day to day capability. The missile is being developed in multiple variants to meet specific requirement. The Astra Mk1 weapon system integrated in Su Sukhoi Mk1 aircraft। ठीक है। हम्म 160 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। ठीक है। द इंडियन एज फॉर डी आर अस्त्र मार्क 2 इम्प्रूव वर्जन ऑफ मार्क 1 had not had on launch along with beyond visual range अस्त्र।
नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। चाइना रोज कंस्ट्रक्शन एंड सक्शगम वैली, ओके। तो उससे रिलेटेड क्या होगा? सक्शगम वैली कहाँ पे? ये रहा भाई, फ्रंटियर रीजन ऑफ सक्शगम वैली, पीओके रीजन है भाई, ठीक है। नॉर्थ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सही है। फ्रंटियर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में क्या था? गिलगिट बलिचिस्तान है, ये वाला रीजन है, ठीक है। अक्साई चीन ये वाला रीजन है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो यहीं पे ही है, ये रहा, नुब्रा वैली लेह के पास में, ठीक है। थर्टींथ थर्टींथ का बी पोलराइड, सही है भाई। ये तो थोड़ा लाइट वेव्स ट्रांसफर्स इन नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद प्रोपोगेटिंग लाइट वेव्स इन ऑलवेज ग्रेट एंगल, ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो पोलराइड क्या होता है वो बता रहा है। वही है, ये अनपोलराइज लाइट है, पोलराइज्ड हो गई, उसके बाद उसको मतलब एंगल चेंज कर करके उसकी इंटेंसिटी कम करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन अदर टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल पीस ऑफ ग्लास एंड अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल कट इनटू प्रिसाइज एंगल एंड प्लेन फेस, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है? ये फिब्योर आता है, ऑप्टिकल फाइबर। ये स्नेल्स लॉ इज एन ऑप्टिकल रिलेशन बिटवीन पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इन क्रॉसिंग द बाउंड्री और सरफेस और सेपरेशन बिटवीन टू डिफ्रैक्शन ऑफ इंडिया। इट्स वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ स्नेल्स लॉ फिजिक्स। डिफ्रैक्शन इज द स्पीड आउट ऑफ क्रॉसिंग थ्रू अपर्चर और ऑब्जेक्टिव। एनमल साइन और एनआर साइन, ठीक है। डिफ्रैक्शन स्लिट इज अ स्प्रेड आउट वेव एज दे पासिंग थ्रू अस अपर्चर और अनदर ऑब्जेक्टिव, ठीक है भाई। फोर्टीनथ का सी, ऑल थ्री सही है। फ्री फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन also known as free fiber और fiberless photonic is a wireless technology that utilize light, मतलब जो लाइट है उसको यूज़ करता है, एयर आउटर स्पेस वैक्यूम एंड सिमिलर मीडियम, ठीक है। तो एलईडी है उससे मतलब वही है ना, पिन पिन मतलब यहाँ से लाइट फेंकेंगे उस दूसरी साइड, तो वहाँ से लाइट कैच कर, लीडार जैसे रहता है, लाइट एमिटिंग डायोड, वो है फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिग्नल। इंफ्रारेड इज जनरेटेड इन अदर हाई पावर एलईडी और लेजर डायोड। 4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक ये वो वर्क फंक्शन नहीं कर सकता। फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन क्या है? 15th का ऑल फाइव भाई, ओके। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अरे यार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने फ्री सॉफ्टवेयर बोल रखा, सॉफ्टवेयर डेवलप एंड थ्रू ओपन कोलैबोरेशन इन इट इज मेड अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज, एग्जामिन अल्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट हाउएवर दे लाइक, टिपिकली एट नो कॉस्ट। तो वीएलसी और मोजिला भी क्या वो है, क्या ओपन सोर्स है क्या? मुझे नहीं पता था यार। वो ऐसा ही ओपन, ठीक है। लाइसेंसिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एडोब फोटोशॉप है, आईओएस है, जूम है, यूनिक्स है, ये सब क्लोज है। सिक्सटींथ का सी, सही है भाई। इंडिया रचना नहीं है किसमें? G7 ग्रुपिंग में। G7 ग्रुपिंग का एक बार लिस्ट देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूके, फ्रांस इटली जर्मनी जापान। G7 तो हमेशा ही वो रहता है 50th एनिवर्सरी के तक, 2000 में इटली में बनाया गया था भाई, अभी 15th सेंचुरी। डाइवर्सिटी एंड रिस्की पार्टनरशिप, बाइंडिंग डेवलपिंग एजेंडा, क्लाइमेट चेंज, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 17th की बात करता है। ए प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, फोटो लिथो इसे ऑप्टिकल और यूवी लिथोग्राफी।
एक्सपोजर एंड डेवलपमेंट, इचिंग, फोटो रेजिस्टेंस रिमूवल, ठीक है, क्लीनिंग, असेंबली, ठीक है। ये उसकी प्रोसेस है। फोटो रेजिस्टेंस रिमूवल में क्लीनिंग करते हैं, फिल्म डिपोजिशन करते हैं, उसमें क्लीनिंग होती है, रेजिस्टेंस कोटिंग होता है, एक्सपोजर होता है, डेवलपमेंट होता है, इचिंग, ठीक है। 18th का भी है, 19th का। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ मिसाइल है, ठीक है, अग्नि 4 है, इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, लॉन्ग रेंज, ठीक है। उसके बाद है द धनुष मिसाइल इज इंडियन शॉर्ट रेंज शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है भाई, ठीक है, मुझे वो लगा था हाईली कंसंट्रेशन द पॉल्यूटेंट। हम्म अच्छा, SO2 वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये इसमें क्या लिखा है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लिखा था शायद। और ये रहा ना, एक चीज़ की वजह से पूरा चेंज हो गया, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट लिखा है इसने, तभी ये है प्राइमरी पॉल्यूटेंट, NO2 क्या है, सेकेंडरी है। ओके, नाइस प्ले, नाइस प्ले, 20 का डी सही है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में बताया गया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नॉर्मल पासपोर्ट से अलग क्यों होता है, 10 साल में एक्सपायर नहीं होता जब तक वही है। टाइप डी पासपोर्ट फेलियर, ठीक है, वीज़ा डिवीजन, ठीक है। नॉर्मल पासपोर्ट है, वाइट फॉर IAS एंड IPS ऑफिसर, ऑरेंज पासपोर्ट इंडियन हु हैज़ नॉट स्टडी बियॉन्ड क्लास 11। ये तो मुझे नहीं पता था, वाइट उनके लिए होता है। 21 का BC। मैटर भी सेम ही है क्या भाई, मैटर हो गया यार, ये तो मैं बहुत ईज कॉन्स्टेंसिस का तो मुझे पता था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत वो है तो फिर पता चलता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 22 का B, ऑल थ्री, ठीक है। टोकामाक इज़ अ मशीन दैट कन्फाइन अ प्लाज्मा यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइक अ डोनट शेप दैट साइंटिस्ट कॉल अ टोरस। tokamak fusion energy scientists believe that the tokamak are the landing plasma confinement concept for future fusion power plant in tokamak magnetic field coil confine plasma particle to allow the plasma to achieve the confines necessary for fusion, ठीक है। टॉर्टोलियन neomorphic computing is known as neomorphic engineering is a approach to compute the mimic the way the human brain works। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करती है, तो ये चीज़ दिया हुआ था, ठीक है। टोकामाक इज अ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। अच्छा, इस टाइप का रहता है, ट्विन। ट्विन इंजन, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम।
23 का सी। ओके, 2 दिया हुआ इसमें। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सही नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। The objective of this mission was primarily technology and including designing, realization, and launching of Mars orbiter spacecraft capable of operating with sufficient autonomous during the journey. The mission also aimed to study the Martian surface features, morphology, mineralogy, and atmosphere. Scientific payload: Mars Collar कैमरा, थर्मल इंफ्रारेड, ठीक है, मैथेन सेंसिंग, ठीक है, मास, ठीक है, लाइम अल्फा फोटो कैमरा, लाइम अल्फा फोटो मीटर। इसको एक बार थोड़ा सेव कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखना चाहिए। फिर 24 आ जाता है अपना, 24 का अफगानिस्तान आंसर है। अफगानिस्तान द रिवर बेसिन वॉज डिवाइड इंटू 5 बेसिन, ठीक है, मेजर, यार ये तो बेसिन के नाम ही याद नहीं होंगे, बट ठीक है। हेलमांद, हरिदोद, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से मुझे लग नहीं रहा था, अफगानिस्तान ही होना चाहिए था, बट ठीक है, अपने रिस्क ने लिया इसलिए इसको सेव कर देते हैं। और ये बेसिन क्या थोड़ा वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने लिए तो इतना नहीं लग रहा। सी है 25 का आंसर, देखते हैं सी क्या है। अच्छा, ये बेसिन से यहाँ पर दिया हुआ है ना। 25 का डी है आंसर, नॉट करेक्ट। अरे यार, ये भी तो सही था, सब करेक्ट है, मुझे तो ये लग रहा था। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसमें अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो, या फिर गट फीलिंग पे जाते तो हो जाता। द ओनियन राउट ब्राउज़र इज़ अ डिज़ाइन टू अनाउंस वेब सर्फिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक एनालिसिस। डीप वेब क्या होता है वो सब है, लेकिन मुझे नहीं पता था। सरफेस जो कौन डिस्कवर डिस्प्ले विदाउट द वेब पेज। 26 का बी। अरे यार, इंस्टाग्राम भी तो है। जीमेल नहीं है ना, जीमेल क्यों होगा? जीमेल एंड टू एंड कहाँ है? ये सारे एंड टू एंड है, 4 होना चाहिए था, सही तो था। जीमेल क्यों कर दिया? तो भाई पूरा लॉजिक ही गलत हो गया उस चीज़ का। 27 एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन क्या होता है ये एक बार देख लेना। इसका आंसर सी है। अरे यार, रिएक्शन इज इन विच द हीट इज रिलीज इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, CH3CH2। शिट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वही है। 28 का केरला सही है भाई। Nerium orienda, commonly known as orienda or roseberry, is a plant cultivated worldwide in tropical, subtropical temperatures. What? 29 का ए।
30 का डी, 1 2 3, 1 2 3 गलत है। MIRV equipment missile is a launch for land or sea submarine, which while India is not a part of the allied club, the country while boost UK plus. MIRV, multi-independent targeting re-entry vehicle, multiple independent targetable re-entry vehicle। ठीक है भाई, इसमें भी थर्ड वाला गलत था, 1 and 2 है। लैंड ओनली लगा दिया तभी वो कर देना था यार। ठीक है चलो, अग्नि 5 विशाल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, 500 से ज़्यादा, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं एक बार। ठीक है, बट इसको एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि 30 मिनट्स तो हो चुके हैं, अपन 30 क्वेश्चन पे ही है। ठीक है, अपन को मतलब 100 मिनट तो लगेंगे, हर एक क्वेश्चन को 1 या 2 मिनट अपन को देना ही है। सेम टाइम अपन को वहाँ पे एग्ज़ाम में भी इतना ही लगेगा, इतने टाइम में आपको सोच लेना है, चीज़ें ग्रैप्स अडॉप्ट कर लेनी है, एंड आपको आंसर टिक कर देना है। तो सही अपनी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 ऑल सी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, अच्छा पूरा सर्किट इसमें टच करेगा तो उसको सेंस मिल जाएगा, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक फाइबर। 32 का बी, विरूपाक्ष टेम्पर। ये तो ठीक है, ये तो पता था। ये वाला थोड़ा शॉकिंग था, ये वाला जो है ना सर्किट में, अपन भी सर्किट का पार्ट ही है। श्री चंद्रकेश्वर टेम्पल, जो चंद्रकेश्वर टेम्पल इज ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर, ये हम्पी में चंद्रकेश्वर टेम्पल। 64 योगिनी टेम्पल, ठीक है, मोरेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ग्वालियर में। सोमेश्वर तो ये गुजरात में। 33 का सी सही है। अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन, ठीक है। अग्नि सॉर्टे यानी सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, sorted suborbital technology demonstrator, also known as unique distinction of having launched from India's first private launch pad called Dhanush, established by Agnikul. It is the India's first semi-cryogenic engine-powered rocket launcher. India's first semi-cryogenic. The first phase of this mission, which is Agnikul first flight, is served as a test flight to demonstrate in-house and homegrown technology, rather crucial flight data ensure optimal functioning. सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। अग्निबाण सॉर्टेड, ठीक है। अग्निकुल और क्या अग्निबाण, जो जगह अग्निकुल स्लैश में अग्निकुल और अग्निबाण शायद एक जगह का नाम है। धनुष लॉन्च पैड है, धनुष पैसा मिशन इन हाउस होमग्रोन टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, ये तो अच्छी चीज़ है यार। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि बाद में याद रहे, कुछ नहीं आए। अग्निकुल है, स्काई रूट, ठीक है। 33 का ए, 34 का ए, ओनली 2, ठीक है। मतलब ये 3 या 4 ही होगा इसमें, ठीक है। 3 और 4, बोस बेस पेतियोल एंड लेमिन। पेटल्स स्टामिन, ओवल, सीपल। ये भी एक अच्छी चीज़ है।
इसको भी नोट कर लेते, तो मुझे पता था ये नहीं होगा क्योंकि लेमन और क्या था, स्टैमिन, स्टैमिन और पिस्तल, ये चीज़ है। पेटल्स तो नहीं दिया था, बाकी सब अलग पार्ट है। ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, चलो इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, it is meant for sexual reproduction. A typical flower is have four different of whole, which is carlax, corollax and अरे बाप रे बाप, ठीक है, द स्टॉकर ऑफ फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट चीज़ें इसमें तो पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, अपन ने बात के लिए रख लिया है इसको। बाकी इसमें अपने को फिलामेंट आ जाएगा, याद हो जाएगा, फिलामेंट और ये इसको मिला के स्टैमिन होता है। ठीक है, पेटल हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा का नीचे वाला पार्ट रहता है स्टाइल, और उसका सबसे नीचे होता है वो ओवरी होता है, सीपल हो गया। अच्छा, जो छोटा बर्ड वाला पार्ट रहता है वो 35th का बी, 35th का बी। ठीक है, ये भी सही है अपना SLV के बारे में। $5 बिलियन की ही है बस इंडस्ट्री। लिक्विड और क्रायोजेनिक फूड पेलोड मास्टर। ठीक है, SLV है 40 ग्राम, पेलोड मास्टर ASLV। ठीक है, उसके बाद 36 देख लेते हैं। 36 का है डी। ठीक है, ये वाला सही निकला अपना। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, और उसमें टोटल कंट्रीज़ जो है बिम्स्टेक में, नोन एज बिम्स्टेक्स इस इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। द ऑर्गेनाइजेशन वाज नोन एज बिम्स्टेक, कंप्राइज ऑफ मेंबर विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यांमार, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, ये इसकी मेन कंट्रीज़ है। इसका बिम्स्टेक की 5 टायर ऑर्गेनाइजेशन समिट कंप्राइज ऑफ हेड ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट मेंबर, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, सेक्टोरल मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होती है, सीनियर ऑफिशियल की मीटिंग होती है, परमानेंट विंग ऑर्गेनाइजेशन और कमेटी में होती है। ओके, 37th का बी, फूड प्रिजर्वेटिव, लाइक कलर ड्राइंग एजेंट है, टेट्रा क्लोरोएथिलीन। टेट्राक्लोरोएथिलीन सॉल्वेंट इन ड्राई क्लीनिंग एनर्जी। ठीक है, कार्सियोजेनिक है, कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, ठीक है यार, इसमें तो ये हो गया यार, क्लीन फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, कार्सियोजेनिक तो होता है, तो मुझे पता था। ठीक है, कट डी, क्लीन वाटर शुड बी मोर BOD वैल्यू देन हाईली पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है इसकी। द अमाउंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय अ बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इज इन ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल वाटर इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मीन्स अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है, BOD वैल्यू इज 5 ppm। यही गलत हो गया ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की स्पेलिंग, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था आपको। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट कितना वो रहता है, अगर अपन 100 कॉन्सेप्ट इसमें कर रहे हैं तो उसमें कितना फ़ायदा है। अपन 100 जगह एटलीस्ट तुक्का तो सही मार पाएंगे, मतलब अपनी प्रॉबिलिटी तो अच्छी होगी ये क्वेश्चन करने की। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन में भी डिफाइंड अ क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टेबलाइजेशन ऑफ डिकम्पोजेबल ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक मैटर बाय एरोबिक। ठीक है भाई, तो ये उससे रिलेटेड ही है, थोड़ा पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, 49th देख लेते हैं, 39 सॉरी, उसका आंसर है द फोटो इलेक्ट्रिक मशीन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी।
ये भी आपको पता ही नहीं था, ये तो बहुत ही नया टर्म्स है। स्टेलिया मैकलिंग टोकिया, इसको तो मैं हाईलाइट भी करूँगा ही। अब न्यू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन द हाईरी मड स्पेस ऑफ हिल ऑफ केरला। द न्यू स्पीशीज बिलोंग टू जीनस स्टेलिया। ठीक है, इतना इतना रिसर्चर, ठीक है। ये थोड़ा सॉरी फॉर द पपिंग। ओके लेट्स स्टार्ट। 41 जो है, 41 का है 234, मतलब लाइट एमिटिंग डॉट हेल्प डोप सेमीकंडक्टर दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एजेंट टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है भाई। भाई ये तो मेरे को पता होना चाहिए था, तो बहुत ही गलती कर दी। 1 2 3 होना ही चाहिए था इसका आंसर। मैं एलईडी को ही गलत एग्जांपल लेके कर दिया। ठीक है, 42 का देख लेते हैं। 42 सागा 220, सागा 220 भी नहीं पता। यही था भाई। इसरो हैज़ बिल्ड द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ theoretical peak performance. Saga 220 supercomputer for aerospace with GPU architecture 220 teraflops. ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सागा 220, इसको तो करना चाहिए। ये मतलब बाद में भी एक बार पढ़ना है, इसको आ सकता है, मतलब प्रॉबल क्वेश्चन में से हो सकता है। फिर 43 का डी। 2024 PTS, ये क्या होता है? मिनिमम रेट। अच्छा, ये PTS है क्या? मतलब स्मॉल नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, सुदरलैंड साउथ अफ्रीका टेलीस्कोप फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ हवाई। ठीक है, विच इज़ फंडेड बाय नासा। एस्ट्रॉयड का नाम है। अच्छा, PTS नॉट अ मिनिमम टेक्निकली। ठीक है। 44 का है ए। नेदरलैंड यार, हाइड्रोजन समिट नेदरलैंड में हुई थी इस बार। द हाइड्रोजन समिट ऑफ गलत हो गया तो ये भी एक बार देख लेते हैं भाई, पता चला। द हाइड्रोजन समिट 2024। ठीक है, ये हाइड्रोजन मिशन। ठीक है। India will also aim to reduce the emission of intensity of GDP by 45% and emitted to net zero by 2070 तक। ओके 45 का डी, ड्रॉपलर इफेक्ट। यस यस, ये तो बहुत उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे ही रखा है। ड्रॉपलर इज अ फिजिकल फिनोमेना वेयर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चेंज व्हेन द सोर्स ऑफ द वेव एंड द ऑब्जर्वर आर इन रिलेटिव मोशन। दिस मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑकर ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ये। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ सोनिक इसमें वर्क करता है। ठीक है, 46 ज़्यादा अपन इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। कब बी है आंसर? सही है भाई। ये भी जूल सबसे ज़्यादा भाई बिग बैंग में ही लगेगा, उसके बाद तो फिर थोड़ा जनरल क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ISI यानी लेंथ मीज़र टाइम इलेक्ट्रिकल करंट थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल केल्विन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ठीक है, 46
सेवन्थ की बात करते हैं। 47 का क्या है? 47 का अपन ने ए लिखा है, ये ए सही आंसर है। लाइट्स पासिस इन द न्यू होराइजन, ब्लैक होल कांट एस्केप विद, ठीक है, ये तो सही है। द इवेंट होराइजन इज द सर्फेस और बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल मार्क्स द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन दिस पॉइंट द ग्रेविटेशनल पुल बिकम नो। तो मेन ये है कि जो उसमें जो आर्टिकल वगैरह देते हैं ना, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, कि मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो ब्लैक होल मिशन क्या था? देखिए, यूरोपियन एजेंसी करेंटली ऑपरेट इन टू हाई एनर्जी स्पेस ऑब्जर्वेटरी, एक्सएम, न्यूटन एंड इंटीग्रल। 48 का वन ओनली। ये तो मुझे भी नहीं पता है कि नाइग्रेलिया फॉर लोई, इसको क्या बोलते हैं? Mobia is a term that describes a simple aquatic organism that move in the characteristic crawling fashion. The nearly amoebas. हम्म ठीक है। उसके बाद 49th का है, 49th अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एमोबेटिक मीटिंग फर्स्ट, ठीक है, हेडेक, माइल्ड फर्स्ट वीकन हेडेक तो होता है, ये सब उसके सिंपल सिम्टम्स दे रखे हैं। ठीक है, पेलोड क्या होता है? अब ये जैसे लैगमोर प्रॉब क्या होता है? तो ये प्लाज्मा की डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? डिटरमाइन पोजीशन ऑफ लूनर सॉइल। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टिंग एरे लैंडर टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम। तो डायनेमिक ऑफ मून सिस्टम हो जाता है। स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, इसको अपन कर सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। लेज़र, क्योंकि इसमें सारा चीज़ दे ही रखा है। शेप स्पेक्ट्रो, चंद्रयान 3 में भी यूज़ करा गया है ये शेप नाम से। लेज़र लेज़र चंद्रयान सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट चास्टे टू कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द लूनर सरफेस नियर द पोलर रीजन। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, रेडर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। 50 का 2, कौन सा गलत है भाई? फर्स्ट वाला सही है। गगनयान डेवलप द फर्स्ट मॉडल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मैंने सुबह उसको नहीं यार, ये तो गलत हो गया है, ये तो पढ़ना चाहिए था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन इजीली एलिमिनेट हो जाता। गगन नॉट क्या होता है? गगनयान प्रोड्यूस, अच्छा वहाँ पे सतीश धवन स्टेशन नहीं आएगा, बट कहीं तो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है चलो, अच्छा है। LVM-3 रॉकेट क्या होता है? LVM-3 रॉकेट, तो उसके बारे में बताया गया। 51 का ए। ये भी गलत हो गया ना, जल्दी जल्दी। 1 मिराज है ऑप्टिकल, तो ठीक है, 1 इज़ नॉट कर।
Diffractive index of air increase with its density. ये भी सही इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिक था इसमें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इन द फर्स्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग इस्टेब्लिश इन बेंगलुरु अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड नेस्कॉम. 60 सेकंड में स्टेटस एंड अपडेट कर देगा, मैसेजिंग कर देगा, ये भी कर देगा. द इंटरनेट थिंग इज़ ए नेटवर्क ऑफ डिवाइस दैट कैन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट कनेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा. ठीक है, इंटरनेट थिंग क्या होता है उसका बेसिक वो है. तो इसको आप वही स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बट अच्छा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो ये तो सेफ्टी के लिए होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. बी. ठीक है, क्वांटम. अरे यार ओनली वन, मतलब पहला वाले सही है, बाकी सब गलत है. प्राइवेट की इंसफिशिएंट ऑफ टू डिफरेंट की क्यों रहेगा, एक ही की रहेगा, ये भी गलत है. ठीक, पब्लिक की पेयर ऑफ मैथमेटिकल रिलेटेड की. 56 का सेकंड वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या होती है, ARC, उसके बारे में. तो ये तो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, इधर यूज़ हो रहा है. पर NP है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी अभी लॉन्च किए गई है बहुत सारी. तो वैसा रहता है. 57 का C. 58 का C. निसार मिशन क्या होता है? निसार मिशन इज़ अ लो. निसार मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार. निसार मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इज लो ऑर्बिट joint developed by NASA and ISRO. Is a joint observing method for NASA and Indian Space Research Organization. The goal of this ठीक है ठीक है ठीक है. निसार इज अ टूथ सिंथेटिक अपर्चर. ठीक है, लिसार एंड एस बैंड. NASA is responsible for providing the L-band SAR payload. ISRO S-band. SAR है सिंथेटिक अपर्चर रडार. ठीक है, निसार इंडियन उसका है. निसार के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया गया है. 'यूनाइटेड नेशन' ही लग रहा था मुझे. वही है यूनाइटेड नेशन. वर्ल्ड बैंक आ गया ना. ठीक है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है. रिपोर्टिंग न्यूज़ तो वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट थी ना. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. IMF में ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बाई एनुअल रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनेटरी रिपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट. 61 का D सही है. वेब 5 में तो भाई 3 भी सुन रहा था, 3 भी नहीं आने वाला, अभी 5 आ गया. 62.
62 का ए सही है, नॉट करेक्ट में सही है। पॉजिट्रियम और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का क्या होता है? पॉजिट्रियम इज अ फंडामेंटल आइटम दैट कंप्राइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड द यूजुअल आइटम इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ बारियन एंड लेप्टॉन, बाइटॉन एंड लेप्टॉन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोलते हैं भाई इसको। मैटर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एंटी मैटर इज मेड ऑफ पॉजिट्रॉन एंटी प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रॉन। ठीक है। 63 का ए। नहीं यार, सोलर पिलर बोलते हैं क्या इसको? लॉस नहीं बोलते। लॉस इज अ रिंग और लाइट दैट इज फ्रॉम द सन। अच्छा ये है लॉस है। अरोरा, सनडॉग। इसको सोलर पिलर बोलते हैं क्या? अरे यार शिट। तो ये इसको है, इसको सोलर पिलर बोलते हैं। तो बहुत इजी चीज़ थी बट नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया। मतलब लग तो ऐसे ही रहा था पिलर होना ही चाहिए था, क्योंकि वो रे की बात करिए, फॉलन स्ट्रेट वर्टिकल बीम, सॉरी वर्टिकल बीम था ना इधर ये कीवर्ड, तो 16 पिलर था। 64 का डी, 64 का ए, मतलब थर्ड गलत है। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट लॉन्चन 2000 यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम वियना। ठीक है, 2020 और 2016 में निकाला था वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट प्रो सिटीजन ट्रैफिक ऑफ प्रोटेक्शन फाउना एंड फ्लोरा। वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। ठीक है, साइट नहीं था भाई, ये था वाइल्ड लाइफ क्राइम्स इन इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट इसलिए निकाले गए। सिक्सटी फाइव का 2। ठीक है, ठीक है। लेयर स्कैटरिंग, मी स्कैटरिंग सिम लार्ज पार्टिकल। ठीक है। 66 का बेसिकली 1 2 3 एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। ये तो मुझे पता नहीं है कि एस्ट्रोनॉमी फिनोमा ट्रांजिएंट इज इन ब्राइटर चेंज और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस व्हिच इज सुपरमैसिव ब्लैक होल एट द हीट ऑफ गैलेक्सी एक्टिवली। ठीक है भाई, ये अच्छी, मतलब दूर में जब एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है फटता है उसके रिलेटेड। ये अच्छा क्वेश्चन था यार। फास्ट रेडियो बर्स्ट में ब्राइटन चेंज इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कोई फट रहा है ना, कोई चीज़ है, वैसी चीज़। सुपरनोवा, गामा रे ब्लास्ट होता है उस समय। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर। ओके, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर ये। टाइडल डिस्पर्सिव इवेंट, फास्ट रेडियो बर्स्ट, किलोनोवा। ओके, ये थोड़ा अच्छा चीज़, इसकी एक बार फ़ोटो ले लेते हैं। और उसके बाद एक और ये था, इसका क्या था, सुपरनोवा और ये गामा रेस वाला। ओके, नेक्स्ट है 67th का बी, विच ऑफ देम इज करेक्ट। करेक्ट क्या था भाई? 1 ही करेक्ट है। अपन ने सेकंड कर दिया।
अरे यार लगा ही था ना, क्योंकि मास के बीच में होता है। लाइक ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नीड टू मीडियम टू ट्रेवल। नहीं भाई, मीडियम नहीं चाहिए उसको। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बहुत लॉजिकल ही आंसर है। ठीक है, 68 का नहीं किया, पहले 1 और 4, ऑल 4 है इसका आंसर। ऑल 4 पोलियो के बारे में ये। ये तो पोलियो के बारे में है। पोलियो इज ए हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय वायरस। पोलियो इन्फेक्ट पीपल एंटर द बॉडी थ्रू माउथ। person throat and spreads to person to water. Contaminate feed, water and unsanitary condition. Okay, World Health Assembly adopts resolution of worldwide eradication of polio. ठीक है, 49th और 69th का डी सही है भी। ठीक है, जो से सैटेलाइट के बारे में बात करी गई है, टेलीकम्युनिकेशन नॉट करेक्ट है। Particularly useful for mission that acquire image of Earth because of the shadow from object of different location of Earth's surface. Reply the composition of image. लो ऑर्बिट में रहता है, 700 से 800 किलोमीटर की ऑर्बिट में। ठीक है, ओके। सिंक्रोनस ऑर्बिटल सैटेलाइट। 70 का बी, ओनली 2। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में है ये, इतना ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं। टाइटन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, 71 का है 1 and 4, 1 and 4। अच्छा चलो, एलिमिनेट तो कर दिया था मैंने। टाइटन सेट इसका है, और अपन को ट्रिटॉन नेपच्यून का है। ये दोनों गलत थे। चलो 2 और 3 and 4 तो मैंने अलग कर ही दिया था, क्योंकि यूरोपा शायद मुझे नहीं लग रहा था। जुपिटर है 95 मून है भाई इसके। टाइटन इज़ अ टाइटन इसका एक वो है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर 4 मून डिस्कवर्ड इन गैलीलियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने कर दिया था। कैलिस्ट्रो सेकेंड लार्जेस्ट एंड थर्ड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर का मून है, तो ये सेकंड वाला तो सही निकल गया ना। सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। अच्छा, थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इसका है, गैलीलियो इसका सबसे बड़ा है। ठीक है, यूरोपा इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट। ठीक है, मून फोर्थ लार्जेस्ट है जुपिटर 95 मून। ये भी जुपिटर का ही है। जुपिटर ये थर्ड है, ये सेकंड है, गैलीलियो फर्स्ट है। नेपच्यून ठीक है, इसका है टिटॉन इज द ओनली लार्जेस्ट मून। ठीक है, ये वाला सही था और ये वाला सही था। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गई, क्योंकि पता ही नहीं था। तभी अपन अच्छा किया था, एलिमिनेशन मेथड से 1/5 तक तो 1/2 तक तो पहुँच ही गए थे। वही मून्स और सोलर सिस्टम वही है। मार्स का मून है फोबोस एंड डियोमोस। यूरेनस का है मिरांडा, एरियल। ओके, प्लूटो इज अ 5 मून। चारोनिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है, इसको अपन एक बार वो कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका है ये वाला भी अच्छा है। एक ही क्वेश्चन के आसपास से मिल जाता है ना, सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब जो अपना कंटेंट है वो बढ़ जाता है। 72 का सेकंड, 1 and 2।
रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव्स इकोलॉजी इज द फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अरे यार ये तो सही था यार, IUCN ने तो कराया था रेड लिस्ट इन मैंग्रोव्स। ओके, सेकंड करा। वनरेबल, ठीक है। क्या बोलते हैं, 50% मैंग्रोव्स आर इन रिस्क ऑफ कोलैप्स। वो तो है ही। मीज़र, मीज़र मीज़र टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो ये हो गया 673 का। क्या है, फोटो राइट, सही है। इंडिया ने जो मेजर लिया है उसके बारे में है। और द मिनिस्ट्री पायलटेड एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन कोस्टल स्ट्रेच ऑफ 3 स्टेट और गुजरात, उड़ीसा और यहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। फोटो डाइट्स क्या आता है उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, वो अपन बाद में देख सकते हैं। 74th का देखते हैं, सी। ठीक है, डेंसिटी अच्छा है। ठीक है, चलो 75th देखते हैं। ये भी इसमें मतलब बेसिक ही है। 75th मेरा भाई का सी है, सही है अभी। ठीक है, द माही क्लास ऑफ ASW। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो। ठीक है भाई। द फोर्थ एंड फिफ्थ शिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो प्रोजेक्ट नेम मालपे एंड मोकिया आर बीन बिल्ड बाय MSC कोचिंग शिपयार्ड। कोचिंग शिपयार्ड में बना है। मिस्टर लेबर नहीं है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंटीमेशन। अरे यार ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, इजी था बहुत। ये कैसा गलत हो गया, ये तो बहुत गलत बात है। नेशनल सैंपल सर्वे NSSO इज लॉन्च बाय नैन लेबर फोर्स सर्वे इन अप्रैल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। 77th का सी, सही है भाई। है अब इससे रिलेटेड है। अच्छा, ये अच्छा चीज़ है। कंपोनेंट ऑफ फूड में जो ये बात करी है, डिजीज़ कौन कौन सी होती है। विटामिन A की कमी से लॉस ऑफ विजन होता है। B1 से बेरी होता है। वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन C से स्कर्वी होता है। ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन D से रिकेट होता है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड ब्रिटल। कैल्शियम बोन एंड टूथ डिके। आयोडीन से डायटर होता है और आयरन से एनीमिया होता है। ये अच्छी चीज़ है, इसको एक बार कर लेते हैं भाई। B और C की वैसे भी अपन को भी कमी है, तो अपन को भी थोड़ा सप्लीमेंट लेना चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, 78 का। वाइपर मिशन का द ड्यूरिंग। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ मून मीन्स दैट द रोवर विल एंडोर एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन डायनेमिक लाइटिंग रियल टाइम रोवर ड्राइव टू प्रेजेंट न्यू इंजीनियर एंड डिज़ाइन। अच्छा, फर्स्ट वाला गलत है क्या। ये नॉट करेक्ट बता रहा है। अगर ये गलत है तो 2 और 3, ये तो B होना चाहिए ना आंसर। कुछ तो गड़बड़ है दिया। इसरो नहीं, नासा है ना, तो ये तो गलत ही है, तो ये वाला सही है। ठीक है, वाइपर। अरे यार, इसरो तो वैसे भी गलत हुई जगह, वाइपर में कैसे नाम में भी हो सकता है। ठीक है, चलो ये अच्छा चीज़, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वैसे भी स्पेस से रिलेटेड चीज़ें आजकल ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो फिर उसमें ही वही है। ठीक है, 79th का सी।
अच्छा, अपोजिट ऑफ वो है क्या? द करंट कंटिन्यूस एंड क्लोज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। स्पेशल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू पर्टिकुलर यूनिट टाइम। अरे यार, ये तो बहुत वो लगता है। ठीक है, 80। ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन गया यार। सी सी। ठीक है, थैलेसीमिया डिजीज़ के बारे में, इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड हेल्थ सेक्रेटरी। ठीक है, फादर थैलेसीमिया, माइल्ड एनीमिया। ठीक है, वन ऑफ द 4 जीन और 2 of the each parents make an alpha globin protein chain. If one of them is gene is missing one of the alpha thalassemia, which means that body does not make alpha globin protein. अच्छा, प्रोटीन नहीं बना पाता ये वाला, इसके कारण होता है। अच्छा, अल्फ़ा, अरे अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों चीज़ें का थैलेसीमिया के बारे में। चलो भाई, इसका थोड़ा देख लेते हैं, ये थोड़ा वो लगता है बाद में यूज़ होगा। एट्टी वन का डी भाई, थर्ड वाला गलत है। ओके, मिथेन। ओके ठीक है, फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी इसमें एक आर्टिकल दिया है, पर अपन ठीक है इतना नहीं पढ़ेंगे। 82 पे आ जाते हैं। 82 का फर्स्ट इसमें है, पर अनलाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कंप्यूटर पार्टिकल मेड ऑफ क्वार्क्स। भाई सब मेड ऑफ क्वार्क्स। ये सब गलत। देखो, क्वार्क कांट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे कैन ओनली बी फाउंड इन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और मोर। ठीक है, आइसोलेशन नहीं। सच क्लैम्स और क्वार्क्स इज कॉल्ड हेड्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स इसके बारे में, पर ये वाली अच्छी चीज़ है क्लॉक्स के बारे में, ये बात इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद 83 है। 83 के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी एक आर्टिकल दिया है, बट इसको मैं कहता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 83 के बारे में ए भाई, वन ऑफ द स्टेटमेंट टू दिस करेंट। ठीक, अरे यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। ट्रेडिशनल ओनली वन सही है भाई अपना। अम्बुची मेला और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए थे। ये रहा अम्बुची मेला, जो कहाँ होता है, कामाख्या टेम्पल में। उसके बाद गुजरात, उड़ीसा और यहाँ के कुछ टेम्पल दिए। 85 का डी, नेचुरल बैंड गैप। अरे भाई, नेचुरल बैंड गैप की वजह से क्या हो सकता है, ट्रेडिशनल सेमीकंडक्टर नहीं बन सकता। अच्छा, गैप होना चाहिए ना उसके बीच में, इसमें गैप नहीं है, फिक्स चीज़ है। इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी तो होगी। फिर ग्राफीन के बारे में कहते हैं, जैसे ग्राफीन इज अ 2 डायमेंशनल मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स अरेंज्ड इन हनी कॉम स्ट्रक्चर। दिस प्रॉपर्टी इंक्लूड हाई स्ट्रेंथ एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी उड़ा दी मैंने। अरे भाई, ये दोनों तो गलत था, बट इन दोनों में वो था। अरे यार, लाइट ट्रांसलेशन, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, 86 का 1 2 3 4। इम्पैक्टेड विंटर, हाँ सारी चीज़ हो सकती है अगर वो मेट्रॉइड यहाँ पे करे तो। पर अपन ने लार्ज स्केल विंड फायर, अपन ने बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच लिया ना कि इम्पैक्ट भाई एक जगह ही गिरेगा तो क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं, वही वाली चीज़ कर दी। एक्सट्रीम पे चलेगा, एक्सट्रीम नहीं जाना है, एक ही जाना है। 87 का सही है। ठीक है, प्रत्यूष सैटेलाइट है और डिस्क्रिप्शन है।
प्रत्युष क्या है, रेडियो में। ठीक है, ये तो अपन को रट लेना चाहिए। तो सेव कर लेते हैं। एटी एट का देखते हैं। 88 का मैंने 1-2 लिखा है, सही है। अभी प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पीपीएफ, अब यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन कहाँ कहाँ मिलता है उससे बात हो रही है, तो वो तो अपन देख लेंगे, तो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है। ELSS है, ये सारी टैक्स एग्जम्पशन वाले हैं। बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल इतना ज़्यादा कुछ डेप्थ नहीं है इसमें। 98 का बोथ 1 और 2 आ गए भाई। Geomagnetic storm is a major disturbance of Earth magnetosphere that occur when there is a very efficient exchange of energy, और उसके उसमें होता है। 60, 90 का B, सही है भाई। ठीक है, उसके बाद ये भी इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। Aryabhatta Research Instrument Observation Science, Nainital has 3 telescope, Sampurnanath telescope, Devasthal Fast Optical Telescope, Devasthal Optical Telescope। क्या है? एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस। अच्छा, ये सब वो ओके, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है यार, तो कुछ नया चीज़ है। लार्जेस्ट नहीं है बट हाँ इम्पोर्टेंट है। लार्जेस्ट रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप इन इंडिया, सर्च वर्ड है। ठीक है, 91 का देखते हैं C, सही है भाई। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स, तो वही है, ड्रोन जैसा दिखती है। वो इसका हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट्स एंड वन एंड ऑपरेटिंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर एट एल्टीट्यूड ऑफ 65,000 फीट के आसपास का। अनमैन्ड आर्मड व्हीकल है और लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट है, लास्टिंग मंथ्स और इवन ईयर्स। इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रेजोनेंस, ठीक है। वो इस टाइप का रहता है, दिखता है। डिज़ास्टर रिलीफ में भी हेल्प कर सकता है, एग्रीकल्चर में भी हेल्प कर सकता है, मेरीटाइम मॉनिटरिंग में कर सकता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में हेल्प कर सकता है। ठीक है, ग्लोबल कवरेज, स्पॉटेड रीजनल कवरेज, हैप्स। ठीक है, सैटेलाइट फॉर ग्लोबल एवरेज 3 है। ठीक है, मिड है लियो। मास इसका है, ज़्यादा मास भी नहीं है इसका, लाइफ टाइम भी अच्छी खासी है, 5 से 8। और बैलून में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बैलून भी यूज़ कर सकते हैं। चाइना नेपाल यार, लिपुशिका पास, चाइना नेपाल, ये रहा। शिट, ये वाला भी यार याद होना चाहिए था। माउंटेन पासेस मैंने अभी तक पढ़े भी नहीं है ना, तो फिर वही थोड़ा दिक्कत है। बाकी अच्छा है माउंटेन पासेस, और इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देख लेता है क्या रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास। ठीक है, शिप्ला पास है जो ट्रायंगल सतलुज रिवर तिब्बत के आसपास है, तो शिप्ला पास है। नाथुला पास तो सुना हुआ है, ये सिक्किम इंडो चाइना। बहिहाल पास है, बहिहाल पास इस पीर पंजाल रेंज, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, उधर उस साइड है। जोजी ला पास, 93।
93 का बी। फ्लॉप्स में होता है, ये होता है परम शिव तो नहीं है। इंडियन एआई सुपर कंप्यूटर इरावत हैज़ बीन रैंक 75 इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जर्मनी। National Supercomputer Mission is a steering joined by the Department of Science and Technology, Electronics and Implementation of IIT BHU वाले का है परम शिवाय, परम परम ब्रह्मा पुणे खड़गपुर का परम शक्ति, परम युक्ति, ठीक है, मोहाली आईएसएफ बैंगलोर, सीडैक बैंगलोर, परम उत्कर्ष, परम गंगा, एनआईटी तिरची, परम पोरुल, परम हिमालय। अच्छा ये इनके सुपर कंप्यूटर्स है क्या? 94 का, ठीक है। ठीक है, बीम फॉर्मिंग इज़ वाईफाई नेटवर्क एप्लीकेशन ऑफ बीम फॉर्मिंग। अच्छा, बीम फॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन rather देन सेंडिंग देम टू ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वाईफाई नेटवर्क, सेलुलर नेटवर्क, रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, सेटेलाइट कम्युनिकेशन, हर जगह यही चीज़ हो रही है। बीम फॉर्मिंग है, इधर 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 कन्वर्जेंस है। बीम फॉर्मिंग अच्छा है, एनालॉग और डिजिटल। अच्छा क्वेश्चन है ये। बीम फॉर्मिंग क्या होता है? हर जगह भेजा जाता है। ओह, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है इसका, स्कैटरिंग, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस मुझे पता करना था कि इन्फ्रेंस वाली चीज़ क्या होती है। अच्छा, डिफर ही तो रहा है, ऐसा दिखता है ना जो फैला हुआ। चलो उसमें नहीं दिया है इन्फ्रेंस ऑफ लाइट का। 96 देखता हूँ मैं, 96 2 3। अरे सुरोगेट मदर की बात हो रही क्या? उसको तो उसमें मैटरनिटी लीव मिलेगी ना भाई, गलत हो गया ये भी। पर सुरोगेट मदर अलग होता है। 97 का 1। C-type asteroid is known as carbonous or chloride alpha. They are most commonly type of asteroid which is in 70% asteroid and ठीक है, M-type asteroid। M-type asteroid निकल आयरन का बने होते हैं। सबसे ज़्यादा तो वही है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया क्या? एस्ट्रॉइड्स के बारे में, एस टाइप द स्टोनी एस्ट्रॉइड हो गया, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 3-4 सही है अपना 3-4। Convolution neural network is a design from neural network by their superior performance like image, speech and भाई ये तो है, बट कौन कौन सा? साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, वुड, लैंडस्लाइड। अच्छा, क्लाउड बस्ट, कोल्ड पेस्ट कंट्रोल, फास्ट एंड कोल्ड वेव्स। एक बेस्ट हीट वेव में नहीं मिलता भाई, हेलस्टॉर्म एंड क्लाउड बस्ट। गलत हो गया। 1 2 3 4।
सारिका राजस्थान, मिज़ोरम, दंपा मिज़ोरम में, पेंच नीचे आ गया, महाराष्ट्र में लांगावट। ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सारिका राजस्थान में, दंपा मणिपुर में, मणिपुर ही है ना, दंपा मिज़ोरम, सॉरी मिज़ोरम। ओके 100 क्वेश्चन तो हो गए हैं, अपन को लगे हैं 1.5 घंटे के आसपास। वही इसको थोड़ा सेव कर देते हैं, नहीं तो फिर पता चला कि सारी मेहनत की 12 बज गई। और देखते हैं इसमें कि अपन को कितने नंबर मिले। मेरे ख्याल तक अच्छे नंबर मिलेंगे, 50 से अबव होने चाहिए। बहुत पॉजिटिव अच्छा रिस्पांस रहा इसमें। बहुत सारे यानी अराउंड वही 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे कि अच्छे से पढ़ लिए होते तो आंसर शायद तक सही निकल सकता था। चलो देखते हैं, ठीक है कितने क्वेश्चन सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ओके 19 20 21 22 23 24 उसके बाद 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 और 2 45 और 46 और 47 48। चलो ठीक है 48 के आसपास अपने सही निकला है, विच इज़ अ लॉट। इसको भी थोड़ा सेव कर ले, ठीक है 48 अपने सही निकले। कहाँ गया यार इसका 48 के आसपास सही निकले हैं, और अच्छा हो सकता था मेरे ख्याल तक 48 राइट है। 2 या 3 मैंने नहीं किए होंगे, तो 50 के आसपास मेरे गलत है, तो 48 रेंज में तो आ रहे हैं अपन अभी। पर ये वाला अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और इसमें अराउंड मेरे ख्याल तक 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही हो जाते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन, यानी 56 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो अपना ईज़िली 100 के प्लस 100 प्लस ला रहा है। 100 प्लस तो नहीं, बस 100 तो आ रहा है नहीं, हाँ मतलब 90 और 100 के बीच में आ रहा है। तो ये अपना जो फीलिंग है इसको अपन को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। चलिए अभी तक इसलिए यही है, ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टेस्ट 5। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।